जैसे ही सूर्य पश्चिमी घाटों के पीछे अस्त हुआ, पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी घने और रहस्यमय वन में पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने 13 वर्षों के वनवास की शुरुआत की। वन पर्व के केंद्र में, अपने राजसी वस्त्रों और आरामदायक शैयाओं से वंचित होकर, उन्होंने प्रकृति को ही अपना आश्रय और गुरु मानकर उसे अपनाया। सबसे बड़े, युधिष्ठिर, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक थे, ने कठिन परीक्षाओं के बावजूद जंगल के बीच रास्ता दिखाया। हर कदम के साथ वह धर्म के महत्व पर मनन करते रहे, जहां उनके नैतिक विश्वासों की परीक्षा निराशा की छाया के विरुद्ध होती रही। भीम, शक्तिशाली और निडर, ने परिवार के भरण पोषण का दायित्व अपने कंधों पर लिया। उनकी अटूट शक्ति ठीक वैसी ही अडिग थी जैसी उन्हें घेरने वाले पर्वत। हालांकि उनका हृदय उस छल और अपमान के प्रतिशोध की ज्वाला से जलता रहा जो उन्होंने सहा था। अर्जुन, महान धनुर्धर, प्राचीन वटवृक्षों के नीचे ध्यानमग्न होकर अपनी विद्या को और भी निखारते रहे, उन युद्धों की तैयारी करते हुए जिनकी भविष्यवाणी ऋषियों ने पहले ही कर दी थी। उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति को उस खोए हुए सम्मान और राज्य को पुनः प्राप्त करने के संकल्प की झलकियां निरंतर ऊर्जा देती रहीं। जुड़वां भाई नकुल और सहदेव, समान रूप से महत्वपूर्ण लेकिन अपने गुणों में भिन्न, समूह की एकता और सामंजस्य को और सुदृढ़ करते रहे। सुंदर नकुल घोड़ों और वन्य जीवों की देखभाल करते, उनका प्रकृति से जुड़ाव अद्वितीय था। बुद्धिमान सहदेव शांत चित्त से उन रणनीतियों और शुभ शुभ संकेतों पर विचार करते रहे, जो उन्हें उनके सिंहासन तक वापस ले जा सकते थे। इन वनों में भी द्रौपदी की ज्वलंत आत्मा कभी नहीं डगमगाई, वह सभी को उनके एकांतवास के बाहर की दुनिया की याद दिलाती रही। उसकी कथाएं और हंसी वन जीवन की एक रास्ता को तोड़ देती, और उसका साहस परिवार को वैसे ही एकजुट रखता जैसे किसी प्राचीन वृक्ष की जड़ें उसे थामे रखती है। उनकी वन पर्व की यात्रा देवताओं से रहित नहीं थी। पांडवों का ऋषियों और मिथकीय प्राणियों से सामना हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने उनके विकास में अपना योगदान दिया। चुनौतियां चारों ओर थी, कभी वन्य पशु, तो कभी दुर्योधन के गुप्तचरों का सामना। फिर भी इन परीक्षाओं के बीच पांडवों ने आत्मचिंतन और दूरदृष्टि के क्षण पाए, और उनके आपसी संबंध वन की लताओं की तरह और अधिक मजबूत होते चले गए। घने जंगलों और ऊंचे वनों के बीच पांडव निरंतर आगे बढ़ते रहे, एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित होकर कि वे और अधिक शक्तिशाली, ज्ञानी और अपने न्यायोचित स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए पूर्ण तैयार होकर उभरें।